नमस्ते मेरे प्यारे साथी, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 98 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपने YouTube चैनल पे एक मैथ्स की मैंने फाउंडेशन क्लास शुरू करा था, जिसमें अब तक टोटल 6 क्लासेज हो चुकी है। नंबर सिस्टम से हम शुरू करे थे और नंबर सिस्टम में ही अभी हम चल रहे हैं और हम विभाजिता के नियम को पढ़ रहे हैं। 2 क्लासेज हमारी विभाजिता के नियम की हो चुकी है, यानी कि हमें उसमें इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे कि कोई संख्या को में 11 से विभाजित कैसे हो सकती है, 7 से विभाजित कोई संख्या कैसे हो सकती है, हम कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं। 8 से कोई संख्या विभाजित हो रही है, उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। 25 से, 125 से, 89 से, 99 से, 25 से, ये सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 क्लासेज में, जो विभाजिता के नियम का था। ठीक है, आज अपनी जो ये तीसरी क्लास है, जो डिविजिबिलिटी रूल की, स्पेशली बोलें तो आज ये क्लास तो अपनी 7वीं क्लास है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल की तीसरी क्लास है और इसमें हम आप सभी इसको क्वेश्चंस से रूबरू करवाएंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस लाए हम जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह में जो एग्जाम पूछे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ रेलवे के क्वेश्चंस को लाया हुआ हूँ मैं। और क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, क्वेश्चंस पढ़ते कैसे हैं, शुरुआती कहाँ से करते हैं और कैसे क्वेश्चंस को पकड़ते हैं कि इसको आसान कैसे बनाया जाए, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हुए क्लास को पूरा करेंगे। क्लास में एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैंने एक इसको पेज पे पूरा लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं ये देख सकते हैं आप। जो भी क्वेश्चंस है वो पेज पे मैं लिख लिया हूँ, ताकि यहीं से मैं लिख करके आप सभी को बताऊँगा। अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो हम ऐसे स्लाइड करके बता दें और पीपीटी में पढ़ाएं आपको, तो हम लिख के बताने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग भी समझते चलिएगा और एक बेहतरीन तरीके से पूरे सेशन में बने रहिएगा। लास्ट तक क्लास को करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे चीज़ों से आपको अवगत करवाऊँगा इस क्लास में। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चंस जो है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 डालिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 अंकों की संख्या 537x, वैसे तो 7 चाहे x बाद में हो जाए कोई दिक्कत नहीं होता उससे। 7x y4 y5 है, सॉरी y5 125 से विभाज्य है। बोर्ड में तो आ रहा होगा ना, हाँ। 125 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं? ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं? देखिएगा, क्वेश्चंस को पूरा पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चंस दिख रहा होगा मेरे ख्याल में, हाँ। देखिए क्वेश्चंस ये है कि 6 अंकों की कोई संख्या है। सबसे पहले ये संख्या को देखिए, ये संख्या है 537xy और ये 5 है। इसी संख्या के बारे में बेसिकली पूछा हुआ है कि यह संख्या 125 से विभाजित हो रही है। ठीक है, ये संख्या 6 अंकों की है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यह संख्या 125 से विभाज्य है। ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि यह जो संख्या है ये किससे विभाजित हो रही है, तो आपने देखे कि 125 से यह संख्या विभाजित हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 125 से विभाजिता का नियम है वो क्या कहता है। 125 से विभाजिता के नियम के बारे में हमने आपको ये बताया था कि जब भी लास्ट के 3 अंक को देखिए, वो लास्ट के 3 अंक अगर 125 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी पूरा कट जाए, तो पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है,
अब आप देखिएगा हमें लास्ट के 3 अंक को देखना होता था। तो सबसे पहले ये x, y और 5 को हम लेंगे, क्योंकि x, y को जब तक नंबर में यानी कि संख्या में जब तक इसको नहीं बदलेंगे तो x, y 125 से तो विभाजित होगी नहीं। सबसे पहले x, y की जगह पे क्या आना चाहिए उसको लीजिए आप, कि यहाँ पे क्या रखें तो 125 से विभाजित हो जाएगी ये संख्या। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर हम 125 की गुणा 1 में करते हैं तो क्या आएगी 125। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं, यहाँ 2 रख देते हैं, तो ये लास्ट वाले अगर 3 अंक को हम 125 बनाते हैं तो ये 125 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझिएगा। अब सबसे पहले मेरे को ये बताना था कि 125 से विभाजित हो रही है, तो इसकी विभाजिता का नियम बता दिया मैंने, कैसे विभाजित करते हैं वो बता दिया। लेकिन इस क्वेश्चंस में एक कंडीशन और दिया है, वो क्या है कि ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या है, मतलब ऐसी कितनी संख्या यहाँ पे है जिसको यहाँ पे रखने पे 125 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सामने देखिएगा, मैं एक एक चीज़ को, हर एक डाउट जो आपके बनेंगे ना मैं कोशिश करूँगा पहले बताते हुए चलूँ। देखिएगा सामने आइए एक बार। मान लीजिए हम यहाँ पे 125 की गुणा 2 में करते हैं, समझते चलिएगा। पहले मैं एक बार फिर से पूरा बताऊंगा कि जो जो जैसे सॉल्व कर रहा हूँ हर एक चीज़ को बताऊंगा। पहले यहाँ सामने देखिएगा, 125 की गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक पे, जो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है और यहाँ यूनिट डिजिट पे 0 है, तो क्या हम यहाँ पे 125 यहाँ पे इसकी गुना अगर 2 में करेंगे, 125 की गुना 2 में करेंगे तो ये संभव है क्या कि ये यहाँ पे अगर 0 आ जाए? तो 0 हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी 5 आया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर 125 की गुना 2 में करेंगे तो 250 आएगा। अभी ये 250 को यहाँ हम रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो x, y और 5 दिया हुआ है। यूनिट प्लेस पे ऑलरेडी यहाँ पे देखिएगा, यूनिट प्लेस पे ऑलरेडी यहाँ 5 बैठा हुआ है, फिर इस 0 को हम कहाँ रखेंगे? ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 125 की गुना 2 ये हम नहीं रख सकते हैं। 125 की गुना 3 करेंगे, 125 की गुना जब 3 में करेंगे तो 100 तिया 300 और 25 तिया 75, यानी कि क्या आएगा 375 आएगा। अब देखिए 375 हम रख सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे 3 रखें, y की वैल्यू यहाँ पे 7 रखें और ये 5 की 5 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 5 तो पहले से ही है, हमें तो सिर्फ x और y से मतलब है। तो अगर हम यहाँ पे 375 रखते हैं तो ये 125 से पूरी विभाजित हो जाएगी 375। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये 125 की गुणा 3 वाला ये भी वैल्यू सही है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यानी कि अब तक हमारी टोटल 2 ऐसी मिल गई संख्या। ठीक है, अभी और चलते हैं आगे। 125 की गुणा 4 से करते हैं, 125 की गुणा 4 से करेंगे तो 100 चौके 400, 25 चौके 100, यानी कि 500 आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, फिर वही कंडीशन आ गया, यानी यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इस 500 को भी हम नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो पहले ऑलरेडी 5 बैठा हुआ है। 0 को हम कहाँ रखेंगे? हमें तो सिर्फ 2 अंक से मतलब है ना, तीसरा अंक तो ऑलरेडी दिया हुआ है 5, तो हमें हमारा जो तीसरा अंक आना चाहिए वो हमेशा 5 ही आना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं यहाँ से समझाऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं सॉल्व करके बता दूं ताकि आपके मन में डाउट नहीं बनेगा। एक बार सामने देखिएगा, और 125 से 4 में करेंगे ये वाला नहीं होगा। 125 की गुणा अगर हम 5 में करते हैं, 125 की गुणा 5 में करेंगे तो 100 पचे 500 और 25 पचे 125, यानी कि 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए x को 6 मान लें और y को 2 मान लें, और 5 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो ये 5 यहाँ की यहाँ आ जाएगा, यानी कि 625 हमारा सूट कर जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक वैल्यू ये 125 की गुणा 5 वाली हो जाएगी। अब आइए नीचे 125 की गुणा 6 में कीजिए आप। 125 की गुणा जब 6 में कीजिएगा तो 100 छक्का 600 और 25 छक्का 150। ठीक है, गुना करने का सीखिए। जो ये अलग वाला 25 है इसको हटा दीजिए, आपको जल्दी गुना करने का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा फास्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो मैं बताते चलूँगा कैसे आपको करना है। तो 125 की गुणा 6 में करना है तो पहले 100 की गुणा 6 में कीजिएगा 600, और 25 की गुणा 6 में कीजिएगा तो 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 छक्का 150। तो 600 और प्लस 150 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे फिर 0 आ गया, यहाँ 0 हो नहीं सकता,
तो यानी कि 125 की गुणा 6 में करेंगे, ये वैल्यू भी यहाँ नहीं हो सकती है, 750 भी नहीं रख सकते हैं। अब आइए 125 की गुणा 7 में करते हैं हम। 125 की गुणा 7 में अगर हम करते हैं तो 125 की गुणा 7 में करेंगे तो 100 सत्ते 700 और 25 सत्ते 175, तो ये आ जाएगा 700 875 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ 5 यूनिट प्लेस पे है, यहाँ 5 यूनिट प्लेस पे, यानी कि ये वैल्यू 875 भी हमारी यहाँ पे रखेंगे तो सही बैठ जाएगी। ठीक है, 125 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं 125 की गुणा 8 में करते हैं। 125 की गुणा 8 में करेंगे 100 अठे 800 और 25 वठे 200, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1000। 1000 अगर हम रखते हैं, सबसे पहले तो ये 4 डिजिट की संख्या हो गई, 1 2 3 4, 4 डिजिट की हमें संख्या लेना नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 डिजिट की यहाँ पे संख्या ले लेंगे और 3 डिजिट यहाँ पे है तो 4 और 3 मिलकर 7 डिजिट की हो जाएगी। संख्या पूछा है 6 अंकों की, यानी कि 6 डिजिट की संख्या होनी चाहिए। तो इसके बाद तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें जो देखना है वो 125 की गुणा 7 तक देखना है, यानी कि हम एक्स वाई और 5 की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये 3 अंक दे रखा है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हम इसमें से ही ले सकते हैं। तो देखिए एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसी टोटल 4 संख्या है, 4 नंबर है, जिसको अगर हम एक्स वाई की जगह पे रखते हैं तो ये पूरी 125 से जो 6 अंकों की संख्या है ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा, यानी कि x की वैल्यू अगर हम देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू 1 और 2 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 5 पहले से दे रखा है, x की वैल्यू 1 और 2 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 3 और 7 रखते हैं तो ये हो सकता है 3 7 और 5 रहेगा, तो ये 125 से 375 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 6 और 2 रख सकते हैं, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 रख सकते हैं, यहाँ पे 5 की 5 आ ही जाएगा, 625 ये हो जाएगा 125 से डिवाइड। इसके बाद यहाँ पे 875 वाले में से x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7 और यहाँ पे 5 ऊपर वाला तो है ही, तो ये 875 भी 125 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि ऐसी टोटल 4 संख्या है जिसको अगर हम रखेंगे तो 125 से ये जो 6 अंक की संख्या है ना, ये पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने तो बता दिया, लेकिन आपके दिमाग से थोड़ा सा बाहर जा रहा होगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया था कि 6 अंकों की संख्या कोई है, वह कौन सी है, तो 537 और x y और 5 दिया हुआ है। यह संख्या 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या है। जो ये संख्या 6 डिजिट की है, ये 6 डिजिट की होनी चाहिए, 7 डिजिट नहीं होनी चाहिए, कि यानी कि हमें लेना है तो सिर्फ 3 नंबर की ही बात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखे कि 125 से विभाजिता का नियम है कि लास्ट की 3 संख्या जो है, 3 अंक है, ये तीनों की तीनों संख्या 125 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x y और 5 लाए। भैया एक लास्ट वाला तो 5 है, लेकिन ये जो 2 अंक है x और y, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम क्या रख दें ताकि 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यहाँ पे अगर 1 रख दें और y की जगह 2 रख दें तो ये 125 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे x की जगह पे 3 रख दें, y की जगह पे 7 रख दें और ये 5 आ जाएगा ही यहाँ पे, तो ये 375 125 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे 6 रख दें, x की जगह पे 6 रख दें, y की जगह पे 2 रख दें, ये 5 तो यहाँ है ही, यानी कि 625 भी विभाजित हो जाएगी 125 से। अगर यहाँ पे x की जगह पे 8 रख दें, y की जगह पे 7 रख दें और ये 5 तो आ ही जाएगा, यानी कि 875 भी 125 से विभाजित हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी टोटल 4 संख्या हैं जिसको हम यहाँ पे रखेंगे, एक्स वाई की वैल्यू में पुट करेंगे तो यह संख्या 125 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट फिर भी बन रहा होगा आपके अंदर तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक डाउट का मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सीजीएल एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीएल में भी, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है। और मैंने हर एक चीज़ आपको बताया हुआ है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि क्वेश्चंस भी लाएं कि कैसे
क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, इसको मिटाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि यदि 10 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, लिखिएगा, यदि 10 अंकों की एक संख्या, यदि 10 अंकों की एक संख्या 897 359 y 7x2 72 से विभाजित है। बहत्तर से विभाजित है तो y के सबसे बड़े संभव मान को, तो y के सबसे बड़े संभव मान को लेते हुए थ्री एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करें। देखिए राइटिंग थोड़ा सा बढ़िया नहीं हो रहा है, वैसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ बोलते हुए चलूँगा तो आपके समझ में आएगी, आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस ये दे रखा है कि कोई संख्या है 10 अंकों की। कौन सी संख्या है, यहाँ लिख लेते हैं इस संख्या की, 897359 y7x2। ये 72 से विभाजित हो रही है, ये 72 से विभाजित है। जैसे आपने देखे कि यह 10 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, सबसे पहले हमें करना ये होता था कि 72 से कोई संख्या तभी विभाजित होती थी जब उसका दो ऐसे, 72 से तो डायरेक्ट डिविजिबिलिटी का रूल मैंने पढ़ाया नहीं आपको, मैंने ये बताया कि इस 72 को ब्रेक करना होता है दो पार्ट में, दो टुकड़े में तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। मैंने ये बताया था ना कि 72 को दो ऐसे टुकड़े में तोड़ो ताकि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस 72 को दो ऐसे टुकड़े में तोड़ दूं, एक 9 और एक 8 में, क्या हो गई, ठीक है। अब सबसे पहला काम ये है कि इसमें जो आगे कंडीशन दिया हुआ है कि y के सबसे बड़े मान संभव है। ये जो y है, इस y की सबसे बड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है, यानी कि बड़ा मान लेना है, ठीक है। लेकिन x में कोई कंडीशन नहीं दिया है, x में तो कोई कंडीशन नहीं दिया है, लेकिन x को भी हमें वैसे ही मान रखना है ताकि y की वैल्यू बड़ी से बड़ी आ जाए। अब मान लीजिए x की जगह पे तो मैंने 1 रख के सॉल्व कर दिया और y की वैल्यू बड़ी से बड़ी आए नहीं, y की वैल्यू 3 आए, y की वैल्यू 2 आए। तो इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे 8 वाला जो विभाजिता करनी है हमें उसको लगाइए, यानी कि 7x और 2 है। अब मुझे ये बताइए कि इस x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या को रखें ताकि ये 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आप कहेंगे कि यहाँ पे x की जगह पे 1 रख के देखो, यानी कि 712 को अगर हम 8 से देखते हैं तो 8 8 64 बच जाएगा, कितना 64 से 70 और 1 71, 7 बच जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे और 8 से 9 बार में ये 72 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने ये देखे कि इस x की जगह पे अगर हम 1 रख देते हैं तो यहाँ पे 8 वाला रूल
फुलफिल हो रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो रही है। लेकिन और भी चेक करेंगे अभी। यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 से 8 9 72, और फिर पूरा पूरा कट जाएगा, 2 के 2 यूँ रह रहा है, यानी कि 2 नहीं रख सकते हम, 2 नहीं रख सकते हैं। अगर 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो 8 9 72, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, और 2 आएगा तो 12, फिर 7, ये भी 3 भी नहीं रख सकते हैं। 4 अगर रखेंगे तो यहाँ पे 74 हो जाएगा, 8 9 72, बच जाएगा 2 और 2 22, 4 भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 5 अगर रखेंगे तो 75 हो जाएगा, 8 9 72, बच जाएगा 3 और 2 32। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम 5 रख सकते हैं, यानी कि आप इसको 752 लिखिए, यानी कि x की जगह पे हम 5 रखेंगे तब भी ये 8 से विभाजित हो जाएगी। 7 और 5 और 2 हो गया। अब 8 से 9 बार में कीजिए इसको, 72, बच जाएगा कितना, 3 और 2 आ जाएगा ये ऊपर वाला नीचे। अब फिर 8 से 4 बार में 32, पूरी चली जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आपने ये देखा कि x की जगह पे हम 5 रखते हैं तो भी ये 8 की जो रूल है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं, 6 7 को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक कंडीशन दे रखा है कि y के सबसे बड़े मान को लेना है। हम ऐसा x की जगह पे क्या रखें ताकि y की वैल्यू बड़ी से बड़ी आ सके, इसलिए हम ये सारे 2 3 चेक कर रहे हैं इसमें कंडीशन को। ठीक है, अब आपने देखे यहाँ पे 5 तक तो हो गया था हमारा। 8 की जगह अब x की जगह पे अगर 6 रखते हैं, 8 9 72, बचेगा कितना, 4 और 2 42, 8 5 40, 42 हो नहीं पाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा इसमें भी, यानी कि 6 नहीं रख सकते हम। 7 अगर रखते हैं तो 72 और 5 77, 5 और 2 52, 8 5 45, 8 6 48, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 56, यानी कि हम यहाँ पे 7 भी नहीं रख सकते हैं। अगर x की जगह पे 8 रखते हैं तो क्या होगा, 8 9 72, बच जाएगा 6 और 2 62, 62 भी नहीं डिवाइड होगा 8 से। तो यहाँ पे 9 रखेंगे तो क्या होगा, 8 9 72, बच जाएगा 7। हाँ, x की जगह पे यहाँ पे 9 भी रख सकते हैं। x की जगह पे 9 रखेंगे तो अब ये देखिए 7 9 और 2 792 हो जाएगा, और इसको 8 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 8 9 72, 79 में से 72 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 72 और 7 यहाँ बच जाएगा, फिर ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा, फिर 8 9 72। यानी कि आपने ये देखे कि x की जगह पे हम 3 संख्या को रख सकते हैं, 1 को, 5 को और 9 को। ठीक है, समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। अब देखिएगा, x की जगह पे हम ऐसी 3 वैल्यू रख सकते हैं, 1 5 और 9 को। ये तीनों वैल्यू रखने के बाद ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए भैया, अब x का तो हो गया, अब हम देखते हैं y का। पहले खेल करते हैं, y क्या कह रहा है। अब मुझे ये बताइए कि y में हमें 9 रखना पड़ेगा तभी तो y की वैल्यू आएगी। अब दूसरा जो 8 वाला विभाजिता का नियम तो हमने निकाल लिए भैया। अब 9 वाला देखते हैं कि 9 का रूल क्या कहता है। 9 का रूल कहता था ये कि 9 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वह उन संख्याओं का जो योग है वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी। तो आइए देखते हैं एक बार इसको। 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस y को अभी नहीं दिख रहा हमें, 7 प्लस 2। ठीक है, ना हमने x को लिखे ना भी y को लिखे। आइए इसको जोड़ते हैं। 9 8 कितना होगा, 8 8 16 1 17, 17 और 7 17, 3 20 और 4 24, 24 3 27, 27 और 5 27, 3 30, 2 32, 32 और 9 हो जाएगा 41, 41 7 48, 48 और 2 50 हो जाएगा। यहाँ पे देखते चलिए एक बार, ये 50 आ गया ना। अब इस 50 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। पहले 50 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 5 45, 5 बच जाएगा रिमाइंडर में। ठीक है, देखते चलिएगा यहाँ पे। अब मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 लिए होते, ठीक है, अब यहाँ पे 5 के बाद में अगर x की वैल्यू हम 1 लिए होते तो यहाँ रिमाइंडर 6 बचता। अब रिमाइंडर अगर 6 बचता तो यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ता, तभी तो 9 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ वैल्यू 9 आएगी और ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी।
क्योंकि अगर यहाँ 6 हो जाएगा वैल्यू, तो 6 के बाद अगर 9 करेंगे तो 15 से तो 9 विभाजित हो नहीं पाएगी, हमें संख्या 9 तक ही लेना है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 6 और यहाँ अगर हम यहाँ देखिएगा 5 प्लस x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, तो हमें y की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। देखते चलिएगा, यहाँ से कंडीशन जो है मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, यहाँ लिखा हुआ है रिमाइंडर 5, अगर हम x की जगह पे 5 रखते हैं, x की जगह पे 5 रखेंगे तो भाई ये बन जाएगा 10। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये 10 बन जाएगा तो y की वैल्यू हम क्या रखेंगे ताकि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 में ऐसा हम क्या जोड़ दें, 10 में ऐसा क्या जोड़ दें ताकि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे 10 में अगर हम 8 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 18 और ये 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि अगर x की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो y की वैल्यू हम 8 रख सकते हैं ना। अब देखिएगा x की तीसरी वैल्यू को रखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर बचा 5, लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, ये सारा रिमाइंडर है जो यहाँ से बचेगा। 9 × 5 = 45, 5 यहाँ से बच जाएगा, इसलिए मैं ये 5 लिख रहा हूँ। यहाँ पे 45 यहाँ ये वाला वैल्यू x की है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 5 के साथ अगर हम x की वैल्यू 9 रखते हैं, क्योंकि इन तीनों में से ही तो कोई वैल्यू रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो उसमें हमें ऐसी 3 वैल्यू प्राप्त हुई जिसको रखने से ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो जो तीसरी वैल्यू है, ये अगर मान लेते हैं हम 9 रखते हैं तो 9 और 5 मिला करके ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि y की वैल्यू 14 में ऐसा क्या जोड़ दें ताकि यह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 4 अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो 14 जोड़ेंगे, 14 नहीं 13 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 9 से विभाजित हो जाएगी, और 13 अगर जोड़ेंगे तो यह संख्या 10 अंकों की ना होकर के 11 अंकों की हो जाएगी। तो हमें तो 10 से नीचे तक की ही संख्या लेनी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हम 9 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 4 रखनी पड़ेगी। यानी x की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 4 रखनी पड़ेगी। अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि x तो y के सबसे बड़े मान संभव रखना है, मतलब y की वैल्यू सबसे बड़ी से बड़ी रखनी है। y की वैल्यू कहाँ आ रही है, 8 पे आ रही है। y की अधिकतम मान कितना संभव है, इसमें y की अधिकतम मान 8 रख सकते हैं हम, तब ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जब y की वैल्यू 8 रहेगी तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 रहेगी। समझ गए ना, y की वैल्यू जब 8 रहेगी तो x की वैल्यू कितनी, तो 5 रहेगी। ठीक है, अब आइए यहाँ से अब दिखाते हैं खेल। y की वैल्यू हमें लेना है 5 और y की वैल्यू हमें लेना है 8, यानी कि x बराबर 5 और y बराबर 8 हो गया। ये हो गया भैया, y के सबसे बड़े मान पूछा था, y का सबसे बड़ा मान 8 रख लिया, क्योंकि 9 रख नहीं सकते हैं किसी कंडीशन में। अगर 9 यहाँ पे रखते हैं तो ये x वाला फिर यहाँ पे कंडीशन कोई नहीं लगेगा, 8 वाला जो है वो। ठीक है, अब इसको देखिए एक बार, यानी कि हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई y बराबर 8 और x बराबर 5 हमने लिख दिया। अब हमसे ये पूछा है कि 3x माइनस y का मान निकालना है। वैल्यू हमें x की जगह पे 5 रखना है, y की जगह पे 8 रख करके और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं ये क्या पूछा है, 3x माइनस y। ठीक है, अब देखिए जब भी ये 3 के साथ में ना कोई भी संख्या दिया हो और उसके साथ में x रहे या y रहे तो इसका मतलब यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया चाहे ना रहे, यहाँ पे इसका मतलब गुना होता है। मान लीजिए यहाँ पे 4y होता ना, तो 4y के मतलब 4 गुना, 4 के गुना y में करना है। यहाँ पे तो दिया है 3x। ठीक है, तो मुझे ये बताइए x की वैल्यू क्या है, तो आपने देखे 5 है भैया। 5 की अगर गुना 3 में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, और माइनस में करना हमें y की वैल्यू क्या है 8। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ अपना आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो आप समझिए कि आपका मैथ्स बढ़िया हो सकता है। ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एक एक चीज़ आगे समझेंगे, आगे भी करते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, समझाते रहूँगा मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ कि इसको हमने करे कैसे। सबसे पहले हमने ये पढ़े कि 10 अंकों की कोई संख्या दी रही है, मैंने ये देख लिया भाई 10 अंकों की ये संख्या ये है। ठीक है,
अब ये संख्या जो है 72 से विभाजित हो रही है। सबसे पहले 72 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि इसको 72 को 2 ऐसे टुकड़े में करेंगे ताकि इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। 72 को हमने 2 टुकड़े बनाए, 9 और 8, 9 8 72, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे 8 वाला जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको अप्लाई करके देखें आपने, तो 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि x की वैल्यू 3 रखते हैं, मतलब ये 3 वैल्यू ऐसी है जहाँ पे x की जगह पे अगर रखते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों वैल्यू को हमने साइड में लिख लिए। ये साइड में ये तीनों वैल्यू लिखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि यहाँ पे ये पूछ रखा था कि y के सबसे बड़े मान को रखना है, तो y का हम सबसे बड़ा से बड़ा मान क्या रखेंगे तो x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए। तो हमने इस हिसाब से निकाले कि y की वैल्यू जब हम y की वैल्यू अगर हम 8 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, तभी ये संख्या जो है पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी और पूरी पूरी 8 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर ये संख्या 9 से और 8 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी की पूरी संख्या 72 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक बार इस पूरी की पूरी 10 अंकों की संख्या को आप 72 से पूरा विभाजित भाग दे करके देख लीजिएगा। यानी कि अब ये संख्या हमारी क्या बन गई, 897359। y की जगह पे क्या रखना है आपको 8 7, x की जगह पे आपको रखना है 5 और फिर 2 लिख दीजिए। यह 10 अंकों की वो संख्या हो गई जो 72 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, एक बार इसे पहले रफ कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये डस्टर गिर गया नीचे। चलिए अब क्वेश्चंस नंबर 3 को हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि 8A5146B 88 से विभाज्य है तो B माइनस A का मान क्या है। देखिएगा क्वेश्चंस को पढ़िएगा। ये दिया हुआ है CHSL 2022 इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है CHSL का, आ रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि यदि कोई संख्या है, ये संख्या हो गई 8A5146B, यह संख्या 88 से विभाजित हो रही है तो B माइनस A का मान रखना है, ठीक है। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि B माइनस A का मान क्या है। बिल्कुल नहीं सोचना, मेरे तरफ देखिए सामने। कोई संख्या 88 से कब विभाजित होगी, सबसे पहले तो ये कंडीशन मुझे ये बताइए कि कोई संख्या 88 से कब विभाजित होगी। इसके 2 पेयर ऐसे बनाइए ताकि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो आप कहेंगे कि एक हो जाएगा 11 और एक हो जाएगा 8, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर 8 का रूल फुलफ़िल कर रहा होगा इस पूरी की पूरी संख्या में और 11 का रूल फिर फुलफ़िल कर रहा होगा तो यहाँ पे 88 वाला रूल भी फुलफ़िल हो जाएगा। यानी कि यह संख्या 88 से भी विभाजित हो जाएगी। संख्या कौन सी है, तो संख्या है 8A5146B। अब आपने देखे कि 8 के विभाजिता का नियम क्या कहता है। 8 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। लाइए यहाँ पे 3 अंक को पकड़ के, अब 3 अंक क्या है तो 46B है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। जैसे देखिए
पिछले वाले क्वेश्चंस में कंडीशन दिया था कि y का सबसे बड़ा मान लेना है। यहाँ पे आपको कुछ भी कंडीशन नहीं दिया है कि y का बड़ा मान लेना है या फिर x का छोटा मान लेना है या x का बड़ा y का छोटा, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। हमें सिर्फ इसको ये बताना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी नंबर रख दें a और b की जगह, ताकि यह पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 8 वाले डिविजिबिलिटी रूल देखे यहाँ पे 46 में लगा करके। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या को रखें b की जगह पे, ताकि ये संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाए। अब आपने देखे कि 8 पचे 40, अभी अगर करते हैं तो ये 8 से 5 बार में 40 चला जाएगा, बच जाएगा क्या रिमाइंडर 6। अब 6 बच जाएगा तो यहाँ पे ऐसी क्या रखें, यानी कि यहाँ पे अगर हम 1 रखें तो 8 पे 40, 8 से 48, 8 से 56, 8 28 64 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। यहाँ पे हम 4 रख सकते हैं। ठीक है, 8 28 64 हो सकता है, तो ये पूरी 64 डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखे कि v की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं भाई। ठीक है, एक बार देखिए 4 6 4, 8 से विभाजित करेंगे जब 8 पचे 40, बचेगा क्या 6 और 4, तो 8 28 64 हो गया, पूरा कैंसिल। अब 4 से नीचे भी एक और क्या कुछ वो भी देख लीजिए। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं हम तो 8 पचे 40, बच जाएगा 6 और 3 63 नहीं होगा। 2 रखते हैं तो क्या होगा, तो 8 पचे 40 बच जाएगा 6 और 2 62 नहीं होगा। यानी कि हम 4 को यहाँ पे रखते हैं तो ये संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब डस्टर तो मेरा नीचे गिर गया, मुझे एक कपड़ा से रफ करना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ से आपने ये देखे कि ये जो b है, इस b के जगह पे हम 4 रख सकते हैं। b की जगह पे अगर हम 4 रखें तो यहाँ पे 8 वाला रूल लग गया। 8 वाला रूल जैसे लगा, अब इसके बाद हम 11 वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, 11 वाला रूल क्या कहता था, 11 वाला रूल ये कहता था हमारा कि हर अल्टरनेट डिजिट का सम करना था और उनका डिफरेंट निकालना था। सम करके उनका डिफरेंट निकालना था। अगर वो डिफरेंट 0 या फिर 11 या 11 के मल्टीपल में आ जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती थी। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे निकालिए, इसका डिफरेंट निकालिए। 8 A 5 1 4 6, अब b के जगह पे यहाँ 4 लिख दीजिए। आप b के जगह पे आप 4 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से अल्टरनेट डिजिट 11 वाले में देखना था। 8 और 5 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 और 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 और 4 जोड़ेंगे तो 17 3 20 और 1 21 आ जाएगा। यहाँ पे समझ गए, अल्टरनेट डिजिट करना था भाई, यानी कि एक छोड़ करके दूसरे अंक को जोड़ना था। अब इसमें नीचे वाले को, ये दूसरे वाले को जोड़िएगा, तीसरा छोड़ के फिर चौथा आ जाएगा, फिर पांचवा छोड़ के छठा आ जाएगा। तो अभी इसको जोड़िए नीचे वाले को, a और 1 और फिर 6 हो जाएगा। यानी कि आपने देखे कि 6 और 1 7, 7a, यहाँ से 1 आ गया और 21 1 आ गया। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे 21 माइनस 7, a की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि यहाँ पे जो आए या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। ठीक है, a की जगह पे ऐसी कोई सी वैल्यू रखनी है ताकि ये संख्या जब इसका 7 के साथ ऐसी कौन सी संख्या रख करके माइनस करें ताकि यहाँ पे 0 या फिर 11 आ जाए। ठीक है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम 3 रख देते हैं, a की वैल्यू 3 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये 7 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 तो बन जाएगा ना भाई, 3 और 1 4 और 6 10, तो 10 बन जाएगा। 21 में से माइनस जाएगा तो 11 बच जाएगा। 11 वाला रूल भी फुलफिल हो जाएगा। और यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसा दिया नहीं है कि भाई इसकी वैल्यू ये रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे a की जगह पे 3 रख दिए। मान लीजिए अब 3 रखिएगा तो 3 + 1 4 और +1 6, यानी कि ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे 21 में से 10 को जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11। 11 आते ही आपने ये देखे कि जैसे ही यहाँ पे वैल्यू 11 आई, यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो गई, पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो गई। ठीक है, तो आपने ये देखिए यहाँ पे कि जो a की वैल्यू है, यानी कि a बराबर हमने क्या रख दिए, a बराबर रख दिए हमने 3। ठीक है, a बराबर हमने रख दिए 3 और b की वैल्यू क्या रख दी हमने 4।
क्वेश्चन में ये पूछा है कि b माइनस ए का मान क्या है। b माइनस ए का मतलब होता है कि 4 माइनस 3 कीजिएगा आप, 4 माइनस 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर दिया हुआ है। हाँ, इसमें भी आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ इसको। मैंने देखा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि कोई संख्या है ये 88 से विभाजित हो रही है तो b माइनस ए का मान क्या है। यहाँ पे एक वैल्यू a दी गई है, यहाँ पे b दी गई है, यानी कि a और b के जगह पे हमें कोई संख्या पुट करना था ताकि ये 88 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले हमने ये देखा कि 88 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि इसको 2 ऐसे पेयर में तोड़ें ताकि कुछ भी कॉमन ना हो। तो हमने 11 और 8 2 पेयर में तोड़ लिए, इसको 2 टुकड़े बना दिए इसके। ठीक है, अब हमने 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है पहले वो लगाए, यानी कि जो 8 और 11 से पूरी अगर ये विभाजित हो जाएगी तो ये 88 से भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 8 वाला लगा करके देखिए, b के जगह पे हमने 4 रख दिए तो ये 8 वाला रूल सेट हो गया भाई, यानी कि 4 रखते ही या पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो गई। अब हम 11 वाला जब देखना था हमें, तो 11 का रूल ये कह रहा था कि हर एक छोड़ करके दूसरे को जोड़ना है, एक छोड़ करके दूसरे को, यानी कि पहले फिर दूसरे, फिर तीसरा छोड़ना चौथे, फिर पांचवा छोड़ना छठे को। तो ऐसे ही हमने डिफरेंट निकाले, हर एक जो एक अंक छोड़ के एक अंक, फिर एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ करके और उनका डिफरेंट हमने निकाले। डिफरेंट या तो 0 या फिर 11 आएगी जब भी वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो वैसे 11 रखने के लिए a की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ रखना था, तो a की वैल्यू जब हमने 3 रखे तो हम ये देखें कि यहाँ पे 21 में से 10 आ गया। यहाँ पे जैसे ही 3 रखे ये टोटल वैल्यू 10 आ गई, 21 में से 10 माइनस करें तो 11 बच गया। 11 बचते ही हमने ये देखे कि यह संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी जब इसका डिफरेंट 11 आ गया तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब a और b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एंड में क्या पूछा है कि b माइनस ए का मान क्या है। b की वैल्यू अगर 4 है और a की वैल्यू 3 है तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस को थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, टाइम लग रहा है, इससे घबराने की बात नहीं है। शुरू में थोड़ा सा बढ़िया से समझेंगे, बेशक टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने में कमी नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर डालिए आप 4। हाँ, चौथा क्वेश्चन बहुत शानदार है और ये 2023 का ही क्वेश्चन है। यदि 6 अंकों की संख्या 479 XYZ दे रखी है, यह संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स का मान किसके बराबर होगा, का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 8, सी दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है 9। दिख रहा है ना इसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन से इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या पढ़े, क्वेश्चंस पढ़िएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि कोई 6 अंकों की संख्या है, ये संख्या हो गई 6 अंकों की 479 और XYZ। यह संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है।
मतलब ये जो संख्या है 6 अंकों की, ये 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है और 13 से भी विभाजित हो रही है। तो y प्लस जेड यानी कि y और z को जोड़ना है और x को डिवाइड करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये 6 अंकों की संख्या को यहाँ नीचे लिखिए। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए 479 x y और z। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये x y z 7 11 13 से विभाजित होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या रखना पड़ेगा, कुछ अंक रखना पड़ेगा, जब तो ये विभाजित होगी। अब मुझे ये बताइए कि 7 11 और 13 से कोई संख्या कब विभाजित हो रही थी? ठीक है, मैंने इसका रूल ये बताया था कि जब भी कभी अभाज्य संख्या, ये 7 11 और 13 एक अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, 7 11 और 13। ठीक है, जब भी कभी ऐसे सीक्वेंस में जैसे मान लीजिए 2 4 6 से कोई संख्या विभाजित है, 2 8 5 से कोई संख्या विभाजित है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम जब भी ये कोई अभाज्य संख्या होती है ना, तो इसका एलसीएम इसका मल्टीप्लाई होता है। तो आपने इसको ये करके देखा कि 7 × 11 × 13, यानी कि देखिए हमें क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 सते 77 आ जाएगा। अब इस 77 की गुणा 13 में करना है, तो सबसे पहले इसकी गुणा 10 में कीजिए। 77 की गुणा 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 770। ठीक है, 77 दहाँ 770। अब इस 77 की गुणा आपको 3 में करना है। भाई 10 के 13 में से 10 जाएगा, 3 ही तो बचेगा, यहाँ पे 3 तो करना पड़ेगा। अब इसको आप जैसे गुना करते हैं ऐसे कर लीजिए। 7 3 का 21, 21 का 1 बच जाएगा तो कैरी आ जाएगा 2, और 7 3 का 21 और 2 23, 231। अब यहाँ आ जाएगा 231। 1 7 3 10 की 0 बचा 1, 7 2 9 1 10, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। यानी कि आपने देखे कि यहाँ पे 7 11 और 13 का एलसीएम 1001 आया। आप क्या कह सकते हैं कि कोई संख्या 1001 से अगर विभाजित हो रही होगी तो वह पूरी की पूरी संख्या 17 11 13 से भी विभाजित हो रही होगी। भाई ये एलसीएम निकालने का हमारा तात्पर्य ही यही था कि यह संख्या कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिससे तीनों की तीनों संख्या विभाजित हो रही होगी। तो हमने देखे कि 1001 से 7 भी विभाजित हो जाएगी, 11 भी और 13 भी। तो हमने ये देखे कि 1001 से अगर ये पूरी संख्या विभाजित हो जाए तो ये संख्या 7 से भी विभाजित हो जाएगी, 11 से भी हो जाएगी और 13 से भी हो जाएगी। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया आपको 7 11 13 का जब रूल पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बात समझिएगा, यह संख्या 1001 से विभाजित होगी तो वो संख्या 7 11 13 से भी विभाजित होगी। इतना तो समझ गए होंगे आप। अब 1001 का रूल क्या कहता था उसके बारे में समझिएगा। 1001 का जब रूल हमने बताए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई संख्या 1001 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या ABC के फॉर्म में होगी, ABC के रूप में होगी। ये क्या होता है ABC, समझिएगा। मान लीजिए ये 6 अंकों की कोई संख्या है 479 XYZ। इसको हमने मान लिए A, इसको B और इसको C। भैया हमने बताया कि ABC और ABC के फॉर्म में होना चाहिए, ABC और ABC, यानी कि जो संख्या ABC यहाँ पे है वो संख्या फिर दोबारा रिपीट होनी चाहिए। जब हमने 4 7 9 को ABC मान लिए, यहाँ पे 4 7 9, तो क्या यहाँ भी 4 7 9 हमें लेना पड़ेगा 479। भाई ये 479 जब होगा तभी तो ये ABC के रूप में होगा, यानी कि यही 3 अंक यहाँ है, यही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या 1001 से विभाजित हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर 3 संख्या 4 7 9 यहाँ पे ये दे रखा है 479 XYZ, ये हो गया ABC। ठीक है, तो क्या हमें यहाँ XYZ की जगह पे यही संख्या रखना चाहिए? ये 9 है, मैं इसे मिटा के फिर से लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा आप, अगर हमने यहाँ पे लिख लिए कि 479 XYZ, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो क्या यही ABC यहाँ भी लिखा जाना चाहिए, यानी कि यहाँ भी 4 7 और 9 लिखा जाना चाहिए, तभी ये संख्या 1001 से विभाजित होगी। जब ये 1001 से विभाजित होगी तभी ये संख्या
7, 11 और 13 से भी विभाजित होगी। समझ गए ना। तो आपने देखे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 4, 7, 9 ही, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 9 रख लेते हैं हम। ठीक है, हमने मान लिया, देखिए यहाँ मिटाते हैं हम, ये जो x की वैल्यू है इसको हमने मान लिया 4, y की वैल्यू को मान लिया हमने 7 और z की वैल्यू को हमने मान लिया 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चंस में ये पूछा है कि y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स करना है। y की वैल्यू क्या है 7 और प्लस करना है z को, तो z की वैल्यू है 9। ठीक है, 9 और प्लस y की वैल्यू है 7 और z की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस y प्लस जेड होना है, y प्लस जेड, यानी कि 7 प्लस 9 करना है आपको, 7 प्लस 9। जब 7 और प्लस 9 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 और 1 10 और 6 16। अब इस 16 में डिवाइड करना है x से, यानी कि x की वैल्यू क्या है 4 है, तो 16 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी आंसर 4, यानी कि इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, समझ गए ना। ये -4 नहीं है, ये मैंने सबके सामने ऐसे डैश लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इसका आंसर राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं अपने क्या दे रखा है, बोर्ड के द्वारा क्या माना गया, एसएससी के द्वारा क्या माना गया है। कहाँ गई वो संख्या, हाँ ये रही, बिल्कुल राइट आंसर है 4 दिया गया हुआ है, एसएससी के द्वारा भी माना गया है, जो आंसर वो 4 ही होगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि अपने 5वें क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, नोट कीजिएगा। x का मान क्या होना चाहिए x का मान क्या होना चाहिए ताकि 7 अंकों की संख्या, ताकि 7 अंकों की संख्या 8439x53 99 से विभाजित हो जाए। 99 से विभाजित हो जाए, यानी कि कोई संख्या दी हुई है ये 7 अंकों की, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है, 7 अंकों की संख्या दी गई है और बीच में एक x दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि इस x की वैल्यू क्या रखे ताकि यह पूरी की पूरी संख्या 99 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, CHSL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया ये। ठीक है, अब देखिए 99 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 99 से कब विभाजित होगी। हमने तो डायरेक्ट रूल कोई जाना नहीं था 99 के बारे में। 99 को हमने 2 टुकड़े ऐसे बनाने हैं ताकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, अब कीजिए आप यहाँ पे लिखिए 99 को हम क्या कर सकते हैं, 99 को हम 11 और 9 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 11 9 99, यानी कि कोई संख्या अगर 9 से विभाजित हो रही होगी और 11 से विभाजित हो रही होगी, यानी कोई संख्या अगर 11 से और 9 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 99 से भी विभाजित हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब लाइए इस संख्या को देखते हैं। इस संख्या अपनी क्या है 8439x53। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दिया है कि x का मान हमें बड़ा से बड़ा लेना है या छोटा लेना है या मीडियम लेना है, कुछ भी ऐसा बताया नहीं है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी तो देखते हैं अपने हिसाब से इसकी वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले 9 वाला रूल को लगाइए आप।
या फिर 11 वाले रूल को लगाइए। चलिए कोई किसी को लगाते हैं, 9 वाले रूल को लगाते हैं। 8 4 12, 12 3 15, 15 और 5 20, 4 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, यानी कि इसका जो सम आ गया वो 32 आ गया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यह संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखेंगे। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 36 हो जाएगी, 9 से पूरी पूरी चली जाएगी। ये x को हमने जोड़े नहीं है ना, तो यहाँ 32 में 4 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, तो ये पूरे पूरी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें 11 वाला भी चेक करना है, तो इसलिए इसके 2-3 और चेक करते हैं कि क्या क्या रख सकते हैं। 32 और 4 36। चलिए अभी नहीं चेक करते हैं, अभी पहले 11 वाला देखते हैं। 11 में अगर कुछ दिक्कत होगा तो फिर 9 वाले चेक करेंगे दोबारा से। 11 का रूल क्या कहता था? 8 4 3 9 x 5 3। x ना रख करके यहाँ पे एक बार 4 रख के देखते हैं हम। ठीक है, x की वैल्यू हमने 4 रख लिया था, तो 4 रख के देखते हैं। अब 11 वाला रूल इसमें लगाइए। 11 वाला रूल ये कहता था कि एक छोड़ के दूसरे को जोड़ना है। 8 और 3, 8 2 10 11, 11 4 15, 15 3 18, यानी कि यहाँ पे 18 आ गया। अब इसको जोड़िए, 4 और 9 13, 13 5 18। अरे वाह, आपने ये देखे कि इसका भी वैल्यू 18 आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये संख्या 11 से भी विभाजित हो रही है और यही संख्या 9 से भी विभाजित हो रही है। तो सबसे बढ़िया तो भाई 4 रखो आंख बंद करके, यानी कि x बराबर हम 4 रख देंगे। ठीक है, x बराबर 4 रखते हैं, ये संख्या 9 से विभाजित और 11 से विभाजित पूरी पूरी हो रही है। ठीक है, यानी कि आप ये देखिएगा, एक बार 11 वाला रूल मैं फिर से बता दूं आपको। यहाँ पे 11 वाला रूल लगा करके आइए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे कहीं से आपको। ठीक है, 8 4 3 9, x की जगह यहाँ लिख लेते हैं 4 5 3। 8 वाला रूल ये कहता था कि एक छोड़ के दूसरे को जोड़ना है। 8 और 3, 8 2 10 11, 11 4 15 और 15 3 18। ठीक है, अब ऊपर वाले जोड़ लीजिए, 4 और 9 13 और 13 और 5 18। वाह, जब आप 18 में से 18 माइनस कीजिएगा तो इसका डिफरेंट आ जाएगा 0। आपने ये देखे कि जब यहाँ पे 0 या फिर 11 अगर आता था तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाती थी। तो यानी कि जैसे वैल्यू 0 आया, यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि x बराबर हमें 4 ले लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बाकी अगले क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा, नोट डाउन। 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन कीजिएगा। a प्लस बी का मान, a प्लस बी का अधिकतम, a प्लस बी का अधिकतम संभव मान, a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए। जिसके लिए
8 अंकों की संख्या 8 अंकों की संख्या 143B, इस B को बड़ा B लिख देता हूँ, B 203A 15 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है। ठीक है, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है। a प्लस बी कोई संख्या है, मतलब a प्लस बी का यहाँ पे इस संख्या में a प्लस बी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकों की संख्या, ये संख्या 8 अंकों की दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 से विभाज्य है। ठीक है, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, a प्लस बी का अधिकतम मान लेना है, यानी कि बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है। बड़ी से बड़ी वैल्यू यानी कि 9 तक की वैल्यू को आप ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऊपर की तरफ से। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना होगा कि 15 से विभाजिता का नियम क्या है। 15 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 3 से और 5 से विभाजित हो रही होगी। ठीक है, इसके 2 टुकड़े हमने ऐसे बनाए, 3 और 5, इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब लाइए इस संख्या को नीचे उतारिए, यहाँ लाते हैं 143B203A। हमें B और A को एक संख्या में कन्वर्ट करना है और A और B की बड़ी से बड़ी वैल्यू लेना है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले 5 के विभाजिता का नियम देखिएगा। 5 के विभाजिता का नियम ये कहता है कि लास्ट के जो यूनिट डिजिट हैं यह 5 या 0 होना चाहिए, तभी यह संख्या 5 से विभाजित होगी। हमें सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है तो हम 5 को लेंगे, 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि क्लियर लिख रखा है कि अधिकतम संभव मान लेना है। ठीक है, जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमने ले लिया यहाँ पे 5। ठीक है भाई, अब रह गया हमें b की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। तो b की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल डिसाइड करेगा। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता था कि जितने भी संख्या हैं उनका सम करो और उसको 3 से डिवाइड कर दो। अगर पूरा डिवाइड हो जाए 3 से तो वह संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 3 से। आइए यहाँ पे लिखते हैं 1 + 4 + 3 + 2 + 0 + 3 + a की जगह पे 5 लिख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, अब जोड़िए इसको, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18। ठीक है, अब हमें इसको बड़ी सी बड़ी वैल्यू लेना है ताकि ये 3 से डिवाइड हो जाए। अब मुझे ये बताइए कि इस 18 में ऐसा क्या और जोड़ दें, ये तो 18 से विभाजित हो रही है, ऐसी 1 से 9 तक की संख्या को क्या जोड़ें जो ये संख्या जो बनेगी वो 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे भाई पहले 9 को चेक करो रख के, 18 और 9 करेंगे तो 18 और 2 20 और 7 27 आ जाएगा। और इस 27 को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा ना तो 9 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि v की वैल्यू हम 9 रख लेंगे, b की वैल्यू हम 9 रख लेंगे। ठीक है, b बराबर 9 और a बराबर 5। इसमें कुछ कंडीशन भी दिया है क्या, a + b करना है। ठीक है, तो अब 9 और +5 को कीजिएगा, 9 और +5 कितना हो जाएगा, 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a बराबर 5 आ गया, b बराबर 9 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देना है, a + b पहले पूछ रखा है तो a + b करेंगे, 9 + 5 करेंगे तो 14 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा टाइम लगा है, मैं मानता हूँ, और ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन हमने जो भी क्वेश्चन समझे, जो भी क्वेश्चंस करे हैं उसको बिल्कुल समझते हुए उस क्वेश्चंस को करे हैं ताकि यहाँ से कोई भी डाउट नहीं बने। मैंने हर एक क्वेश्चंस के हर एक बारीकी को कोशिश किया कि आपके माइंड में अच्छे तरीके से बिठा दूं, अच्छे तरीके से उसको समझा दूं, ताकि आगे से कोई डाउट आपके अंदर नहीं बने इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, इसकी थ्योरी जो है वो मैंने पढ़ा दिया आपको।
एक क्लासेस और इसकी नंबर सिस्टम की होगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरी और रह गई, कॉन्सेप्ट रह गए, उसको समझाएंगे एक बार। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बड़े मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपके छोटे भाई का चैनल है, ठीक है। और आपका, मेरा यानी कि आपका है, ठीक है। ये चैनल आप ही का है और जितने ज़्यादा दोस्त को अपने जोड़िएगा उतना फ़ायदा रहेगा इसमें, ठीक है। हम और अच्छे से अच्छे बेहतर क्लास दे सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी हमें, और बस और क्या ही कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।